हर एक खंभों पर से कुछ ना कुछ चीज़ें गायब मिलेंगी, तोड़ा गया हो। जैसे आप देखिए, इसको साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई कलाकृति थी और उस कलाकृति को तोड़ा गया है, साफ प्रतीत होती है। ये देखिए, अगर इनको आप गौर से देखेंगे तो ये डिज़ाइन संस्कृत भाषा में स्फिंक्स कहलाती है। स्फिंक्स का मतलब होता है उसका चेहरा बाघ की तरह होता था, जिसको यति भी बोलते हैं बुद्धिस्ट भाषा में, और संस्कृत में स्फिंक्स बोलते हैं। लायन का सिंह का चेहरा और शरीर घोड़े का, गर्दन से नीचे का पोर्शन घोड़े का और कमर से नीचे का पोर्शन बैल की तरह होता था। इसकी मतलब ये होता है कि आपको ज़िंदगी में, लाइफ में तेज जो है सिंह की तरह होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, और स्पीड घोड़े की तरह। और अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल बैल की तरह मजबूती से करें। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद स्पष्ट प्रतीत होती है कि यहाँ पर मंदिर के निशान थे, मंदिर थे। आप कोई सा भी कॉलम उठा लीजिए, हर एक कॉलम के ऊपर आपको कुछ न कुछ अवशेष मिलेंगे। ये बाहर खंभे जो हैं वो प्लेन खंभे हैं, जो नक्काशी वाले थे उसको अंदर ही रखा गया, और जो बगैर नक्काशी वाले खंभे थे उन्हें बाहर रखा गया। आगे के हिस्से में 14वीं शताब्दी का बहुत ही खूबसूरत नमूना, बहुत ही खूबसूरत कारीगरी वाली जगह बनाई गई है, जिसका कि नाम है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा बेसिकली इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और उस समय का सबसे खूबसूरत दरवाज़ों में से शुमार है, जिसको कि अलाई दरवाज़े के नाम से मशहूर है। इसकी नक्काशी कारीगरी बहुत ही बेजोड़ है, क्योंकि उस समय में 14वीं शताब्दी में 1311 ईस्वी में इस दरवाजे को बनाया गया, और चारों तरफ से खुला है। चारों तरफ से खुला होने का मतलब ये है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि इन इस्लाम अगर आप शिक्षा के लिए आ रहे हैं, अगर आप प्रेयर के लिए आ रहे हैं, तो हर एक दिशा से आप मोस्ट वेलकम हैं। इसको चारों दिशाओं से जो है खुला रखा गया। इस पर नक्काशी अगर आप देखें तो हर एक डिज़ाइन कमल के फूल की पत्ती है, एक डिज़ाइन। और उस समय इस पर सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। तो ये पूरा लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का ही बना हुआ है। और सबसे मज़ेदार की चीज़ है, इसके जब स्कल्पचर्स को देखेंगे, इसके डिज़ाइन को देखेंगे, तो वैसे तो ये एक गोलाकार डिज़ाइन है, लेकिन इन डिज़ाइनों में आपको और कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप इन डिज़ाइन को आप गौर से देखिए तो ऐसा लगता है कि तोते भी आपस में बात कर रहे हों, लेकिन ये फूल पत्तियों की डिज़ाइन है बेसिकली। ऊपर देखिए किस तरीके से डोम का निर्माण किया गया। चारों कोने देखिए, जिसको कि स्क्विंच कहा जाता है अंग्रेजी में, चारों कॉर्नर कितनी शानदार तरीके से बनाए गए थे। इतनी शानदार कलाकृतियाँ हैं, नक्काशी देखिए। अगर हम इधर की तरफ देखते हैं तो एक मकबरा है, जो कि इमाम जमी का मकबरा है। इमाम जमी बेसिकली ये एक धर्मगुरु थे, जो कि तुर्की से आए थे, और यहाँ उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उन्हें इसी जगह पे दफना दिया गया। तो ये इमाम जमी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। उस समय के और भी कई लोगों को यहाँ पर दफनाया गया। तो वैसे अगर हम इस प्लेटफॉर्म के नीचे जाते हैं तो यहाँ बेसिकली ये सारी कब्रें हैं, कब्र के ऊपर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब चूँकि ये धर्मगुरु थे, इसलिए कब्र के ऊपर भी इन्हें स्थान दिया गया, ऊपर चबूतरे के ऊपर भी इन्हें स्थान दिया गया, वरना सभी लोगों को चबूतरे के नीचे रखा गया है। और ये जो कोने में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक डिज़ाइन है जिसको कि स्मिथ कपल के नाम से जाना जाता है। जेम्स स्मिथ एक अंग्रेज ऑफिसर थे, तो उन्होंने इस डिज़ाइन को बनाकर कुतुब मीनार के ऊपर रखा था, इसके ऊपर। और फिर इस कपल के ऊपर जो है, ये नीचे सूर्य घड़ी है, जो कि इस कपल के ऊपर थी, और ये कपल इसके ऊपर था, कुतुब मीनार के ऊपर। लेकिन कालांतर में
अर्थक्वेक की वजह से ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद कपल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो ये सिर्फ नया डिज़ाइन है, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन सूर्य घड़ी वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल सूर्य घड़ी है, लेकिन वो भी टूट फूट के चुकी है। तो सिर्फ उसके कुछ डिज़ाइंस जैसे कैलकुलेशन जो करते हैं टाइमिंग का, समय का, वो शेष है, बचा हुआ है। निर्माण को देखा जाए तो साफ प्रतीत होता है कि ये नई है, लेकिन डिज़ाइन पुराना ही है, जो कि पहले कुतुब मीनार के ऊपर था। अभी इसको स्मिथ कपल के नाम से जानते हैं। और उस सूर्य घड़ी को सैंडरसन सनडायल कहते हैं।